आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे जंगली प्याज की एक किस्म की जिसके नाम आपके स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे। और फिलहाल यानी शुरुआती बारिश में किस किस्म से ये पौधा नजर आता है ये भी देखिए। और इसके पत्तों पर जो धब्बे होते हैं शुरुआती हालत में वो इतने नुमाया नहीं होते, लेकिन मुकम्मल नशोनुमा पाने पर वो नुमाया हो जाते हैं। और इस पौधे की जसामत का और इसके पत्तों की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। पैमाइश पट्टी की बिना पर तकरीबन 4 इंच के ये पत्ते होते हैं। और ये देखिए किस किस्म से ये पौधा होता है। इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। आमतौर पर ये ऊंची जगहों पर या टीले वाली जगह पर होता है, तो शुरुआती बारिश में इसे गुलदारी आने लगती है। और इसके पत्तों पे जो धब्बे हैं वो भी नजर आ रहे होंगे आपको। और ये देखिए किस किस्म से पौधे के बीच में से इसकी गुलदारियां निकलती हैं। बांस पौधों में 2 गुलदारियां भी लगती हैं, तो ये देखिए बीच से गुलदारी की शुरुआत है और गुलदारी इस किस्म से निकली हुई है। और इसकी जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। ये इसके फूल हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर बारिश की कमी की वजह से मुकम्मल तौर पर गुलाबी रंग के नहीं हुए हैं। इसके जो फूल होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी जसामत का अंदाजा लगाइए। और इनमें जो गुलाबीपन की कमी है उसका भी आप मुआयना कीजिए। तो इसके फूल खुलने पर कुछ इस किस्म से नजर आते हैं और बाद में ये जो है फलों में तब्दील हो जाते हैं। इसके जो बीज हैं वो गेहूं की तरह होते हैं, जिनका कि आपको मैं मुआयना और मुशाहिदा करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि बारिश में अगर बारिश मुकम्मल हो जाए तो किस किस्म से ये गुलाबी रंग के होते हैं। और इनकी जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। इसकी गुलदारी की दोनों हालतें मैंने आपके सामने वीडियो के जरिए से रख दी है। और इनकी जो मराहिल है, स्टेजेस जो है, उनका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। तो ये देखिए इसके फूल और उनमें जो गुलाबीपन है वो, और इन फूलों की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। पैमाइश पट्टी की बिना पर इन फूलों की जसामत जो है वो तकरीबन 3 मिलीमीटर की होती है। और गुलाबी रंग इन फूलों में नजर आ रहा होगा आपको। तो बारीकी से इन फूलों को भी देखिए और इनमें गुलाबीपन की कमी का भी अंदाजा लगाइए। ये देखिए जब ये पौधा मुकम्मल नशोनुमा पा जाता है और इनमें बीज लग जाते हैं तो इस किस्म से इसके बीज वगैरह नजर आते हैं। तो ये देखिए कुछ हद तक गेहूं के दानों से मुशाबहत रखने वाले ये बीज होते हैं और काफी फायदेमंद ये पौधा माना जाता है। तो ये देखिए इसके बीज भी बारीकी से देखिए और इनमें जो इनका जो रंग है उसका भी अंदाजा लगाइए और इसके अफ़ाल व ख़वास भी समझते चलिए। ये पौधा आमतौर पर मुक़व्वी माना जाता है। मुक़व्वी क़ल्ब हमारे यहाँ इसे समझते हैं। और ये देखिए मुकम्मल नशोनुमा पाने पर इन पत्तों पे सियाह रंग के धब्बे नुमाया नजर आने लगते हैं। मंतकी एतबार से अगर इन्हें पढ़ा जाए तो फिर ये एक तो मुतशक्किल है, दूसरा इनका रंग सियाह है, लिहाजा सौदावी मादे का तनकिया करने में भी इन्हें मुस्तमिल होना चाहिए। और ये देखिए आगे चल के इसके जो फूल हैं वो फलों में तब्दील हो गए हैं और इनके बीजों का आप तो मुआयना और मुशाहिदा कर ही चुके हैं। आमतौर पर इसके इस्तेमालात में ये कहा जाता है कि ये मुक़व्वी है, मुक़व्वी बाह भी इसे समझा जाता है। और बाज़ लोग इसे हालत हमल में बेहतरीन मानते हैं। जिल्दी अमराज में भी इसका इस्तेमाल है और इसका हसस मुस्तमिला यानी इसके अंदर जो प्याज नुमा एक साख्त होती है, इसका जो कंद होता है वो है, इसीलिए बाज़ लोग इसे जंगली प्याज भी कहते हैं। तो ये देखिए मंतकी एतबार से भी जब आप देखेंगे तो इनके अंदर एक लजूजत है। इस प्याज को काटने पर इसमें लजूजत जो है वो ज्यादा है, जो कि इस बात की दलील है कि ये तबई बलगम को पैदा करता है। रकत चट्टा भी इसे कहने का एक मकसद यही है कि ये तबई बलगम यानी तबई खून पैदा करता है, लिहाजा इसे तबई खून पैदा करने के नज़रिए से भी, मुक़व्वियात के नज़रिए से भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए इसे मुक़व्वी क़ल्ब समझना ज़्यादा बेहतर है। और जिल्दी अमराज में, ख़ासतौर से खुश्क जिल्दी अमराज में तो ये मुस्तमिल है ही। तो ये है जंगली प्याज की एक किस्म।